ओह, पढ़ाई चल रही है? वैसे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? नाश्ते के लिए, और क्यों? मेरा आज उपवास है। बीवी। देखो, अब ये जिद छोड़ दो। हाँ, अविनाश अब कोई बच्चा नहीं है। उसे आगे चलकर अपनी जिंदगी में क्या करना है, ये अब हमें उसी पर छोड़ देना चाहिए। आप अविनाश की सफाई दे रहे हैं? मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी। पर क्या है कि अविनाश अभी शादी करना चाहता है और हमें उसके साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं। मुझे क्या लगता है या नहीं लगता है, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप इसे मेरी जिद कहें या मेरा वह, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अविनाश की शादी होगी और उसी घर में होगी। हाँ, देख चुका हूं उस घर के एक नमूने को, लड़की के मामे को। न बात करने की तमीज, न बैठने का शौर। उसी घर की बहू लाओगी अपने बेटे के लिए? ये जबरदस्ती नहीं है। मैं उसकी कोई दुश्मन तो नहीं हूं। अच्छा खानदान, ऊंचे लोग, सुंदर लड़की, और उसे चाहिए क्या? हीरावती, देखो, हमारा अविनाश उस पंछी की तरह है जो अभी अपने पंखों से उड़ना सीख रहा है। अगर हम अभी से उसके सर पे अलग से बोझ डाल देंगे तो वो नहीं कर पाएगा जो वो खुद करना चाहता है। अभी शादी की जल्दी क्या है? जल्दी है, मुझे जल्दी है। मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों? वहम का शिकार हूं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम जानती हो कि वो, मैंने कहा ना, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। चलो फिर नाश्ता कर लो। तुमने रात को कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, आप नाश्ता कर लीजिए। कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन एक सवाल पूछने का हक तो हम रखते हैं। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि कब खत्म होगा, ये सब कब खत्म होगा। ये कोई हार या जीत का खेल नहीं है, इतना तो हम जानते हैं। अविनाश की शादी वही होगी जहां उनकी खुशी और साहब की बेटी से ना हो तो क्या, उसी घर में होगी जहां वो चाहती है, जहां उनकी खुशी। और हम जानते हैं, शायद आप भी जानते हैं, हम अविनाश की खुशी नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये हमारी हार है, लेकिन ये हमारी हार कैसे होगी? अविनाश की शादी उस घर में होगी जहां उनकी खुशी है, और उनकी खुशी में हमारी खुशी है। आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत हिम्मत की जरूरत होगी, और वो हिम्मत हमें आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता।
हमें सिर्फ इतनी हिम्मत दी कि जब हम अविनाश को समझाए तो हमारी ज़बान न लड़खड़ाए। इतना तो कर सकते हैं ना। सच बता अविनाश, अपनी बुआ से भी छिपाएगा? वो कौन है जिसकी वजह से तूने इस शादी से इनकार कर दिया? बुआ जी कोई नहीं है, कितनी बार कहा, कोई भी नहीं। झूठ। अपनी बुआ से भी झूठ बोलेगा? देख बेटा, मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया, पर बचपन से पाला है मैंने तुझे। मैं तेरी नस नस को पहचानती हूँ। मुझसे झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। बुआ जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? अब अगर वाकई कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं यूं ही किसी का नाम क्यों ले लूं? फिर यूं ही इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तूने। देख बेटा, तेरी शादी की उम्र हो गई, तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई। आज नहीं तो कल शादी तो करनी है ना, तो फिर आज ही क्यों नहीं? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि इस घर में सबको मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों? बताइए ना मुझे, मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूं? लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूं, ये बात मानने को कोई तैयार नहीं। बुआ जी मैं अभी बाहर से आया, है कि नहीं? फिर इतनी जल्दी मेरी शादी की बात क्यों? बुआ जी यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखिए। अब आप भी मम्मा की तरह मुझसे नाराज मत होइए ना प्लीज। मैं वाकई मम्मा का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरा काम है। अरे मानूंगा बुआ जी, लेकिन एक बात, मैं उस लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। हाँ, उसके अलावा कोई भी बात बोलेंगी तो मानूंगा। चलो बेटा, चल मेरे साथ और अपनी माँ से माफी मांग। वो स्वभाव की सख्त जरूर है बेटा, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। नहीं बुआ जी प्लीज, मम्मा के सामने दोबारा नहीं बुआ जी, फिर से नहीं। जानता हूं रिमझिम, अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी मम्मा ने खाना नहीं खाया। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता आप उन्हें जाकर खाने के लिए कहें? बनता है, फर्ज तो बनता है, लेकिन मम्मा मानेंगी नहीं। अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? रिमझिम तुम मेरी मम्मा को अच्छी तरह जानती नहीं हो, बहुत ही जिद्दी है मेरी मम्मा। लेकिन फिर भी माँ है। माँ की जिद अपने बच्चों के प्यार के आगे कभी नहीं टिक सकती। नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मा को अच्छी तरह जानता हूं, वो मानने वाली नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार यशोदा मैया कृष्ण लल्ला से बहुत नाराज थी। उनकी शैतानियों से तंग आ चुकी थी, तो उन्होंने तय किया कि वो लल्ला से ना ही बात करेंगे और ना ही खाना खाएंगे। दिन भर की शैतानियों के बाद लल्ला घर पर वापस पहुंचे। उन्हें आभास हो गया कि शायद मैया हमसे नाराज है। वो दौड़ कर गए और मैया की गोद में जाकर बैठ गए और मैया से कहा कि हमें बहुत जोर की भूख लगी। मैया ने मुंह फेर लिया। लल्ला उठे और अपने हाथों में थोड़ा सा माखन लेकर आए और मैया से कहा, मैया अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे और हमें बहुत जोर की भूख लगी। बस फिर क्या था, लल्ला के मासूमियत के आगे माँ की जिद थोड़ी ना टिकी। मैया ने माखन खा लिया।
मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, और नाराज क्यों ना हो, मैंने आपका दिल तो दुखाया, पर मैं उसकी माफी मांगता हूं मम्मा। आई एम सॉरी। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था मम्मा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैंने जब तुमसे पूछा था कि तुमको कोई लड़की पसंद है तो तुमने इनकार कर दिया था। वो तो मैं अब भी कह रहा हूं मम्मा, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है मम्मा। तो फिर वजह क्या है? मैं बस थोड़ा वक्त चाहता हूं। I just need a little time. अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी ना, मैं सबसे पहले अपनी मम्मा को बताऊंगा, और शादी भी आपकी मंजूरी होने के बाद ही करूंगा। मम्मा, मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? मेरा आपको नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तेरी बातों का बुरा तो लगा, पर कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि मेरा बेटा कभी ऐसे पेश आ ही नहीं सकता। तो आपने मुझे माफ कर दिया मम्मा। थैंक यू मम्मा, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर खाना खा लीजिए। लीजिए। मैं तो बेवकूफी कर ही बैठा था मम्मा, अपनी इच्छाओं के बहाव में न जाने क्या क्या बोलता चला जा रहा था। स्टूपिड था मम्मा। वो तो रिमझिम ने मुझे बताया। हाँ मम्मा, उसने मुझसे कहा मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम मम्मा के लाडले हो, जाओ जाके मम्मा को खाना खिलाओ। रिमझिम बहुत ही अच्छी लड़की है मम्मा, सबका भला सोचती है। चलिए आप खाना खा लीजिए, मैं रिमझिम को थैंक्स बोल के आता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आई लव यू एंड यू नो दैट। खाना खा लीजिए। क्या हुआ? अरे होगा क्या माँ, एक तो वहाँ ओम ने परेशान कर रखा है और यहाँ उसे संभालने वाला कोई नहीं है। अब तो किसी पे भरोसा करके मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें तो पता ना पिछली बार क्या हुआ था, रिमझिम को दिया तो ओम संभालने के लिए। उस लड़की का तो तुम नाम मत लो, घिन आती है मुझे उसके नाम से। जिस तरह दुनिया को सलाह देती फिरती है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि उसको ही सब आप रिमझिम को लेके इतनी अपसेट क्यों हो रही हैं? अरे वो मामूली सी हमारे टुकड़ों पे पलने वाली लड़की आपकी क्या बराबरी कर सकती है? आप वो जहाँ है ना माँ, उसे वहां रहने दीजिए। आप क्यों इतना? तू नहीं जानती कि रिमझिम और उसके परिवार के लिए मेरे दिल में कितनी नफरत है। लेकिन क्यों माँ? के पिताजी प्रभु दयाल और तुम्हारे बाबूजी बचपन के दोस्त थे। पढ़ाई के जमाने से अपना हर सुख हर दुख बांटते थे। मेरी छोटी बहन सरस्वती इसी प्रभु दयाल से बेइंतहा प्यार करती थी और उसने उन्हें अपना पति भी मान लिया था और हम भी वही मानते थे। लेकिन वो प्रभु
प्रभुदयाल ऐसा इंसान निकला, एक दिन बिना किसी को बताए चुपचाप रिमझिम के माँ से जाके शादी की। सरस्वती को जब यह खबर मिली तो वो टूट सी गई। मैंने सरस्वती को आश्वासन दिया कि मैं प्रभुदयाल को वापस लेकर आऊंगी। उसके पास गई, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई की। लेकिन उससे पता है क्या था कि वो सरस्वती को कभी प्यार ही नहीं करता था। और समझाने पर भी वो मेरे साथ वापस नहीं आया। मुझे आज भी सरस्वती का चेहरा याद है, जब मेरी आहट सुन के वो घर के बाहर आई थी और जब उसने देखा कि प्रभुदयाल मेरे साथ नहीं था, घर के अंदर गई, कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने आप को चला गया। फिर आपको और उसी प्रभुदयाल की इसीलिए मैं उससे इतना नफरत करती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं उसको धक्के मार के इस घर से निकाल देती। पर तुम्हारे बाबूजी की वजह से उसको झेल बाप का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस लड़की को इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। पापा ज्यादा से क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लड़की जिसकी वजह से मेरी माँ पल पल मरे, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी माँ, नहीं रहने दूंगी मैं उसे यहाँ। जयंती, उठो। क्या हुआ दीदी? मैंने कहा उठो। लेकिन दीदी क्या बात? क्या हुआ? दीदी क्या बात है? बात क्या है? दीदी हमने किया क्या है दीदी? मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। चल दीदी, दीदी कुछ बताइए तो। निकल यहाँ से। लेकिन बात क्या है? चुप! आवाज नहीं निकालना, चुपचाप यहाँ से चली जा। बहुत बर्दाश्त किया तुझे हमने। दोबारा अगर तू इस चौखट पे नजर आई ना तो याद रखना, मैं तेरी जान ले लूंगी।